हेलो। सो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो एग्जांपल है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव n belongs to natural number if 1 plus I upon 1 minus I raised to n is equal to 1। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई मतलब नीचे 1 माइनस आई तो ऊपर नीचे 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अंदर ही अंदर ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रेस टू एन। तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 रेस टू एन इक्वल टू 1। नेक्स्ट आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 रेस टू एन इक्वल टू 1। तो 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा और ऊपर नीचे 2 से कैंसिल, तो आयोटा रेस टू एन इक्वल टू 1। तो रेस टू क्या हो कि 1 आ जाए तो एन इक्वल टू 0, बट क्वेश्चन ने एन नेचुरल नंबर पूछा है, तो नेचुरल नंबर पूछा तो एन इज इक्वल टू 4 आएगा। तो लीस्ट पॉजिटिव जो आएगा वो एन इज इक्वल टू 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मॉड ऑफ z माइनस आयोटा इक्वल टू 1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू π/4, तो इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसमें एक चीज़ मुझे समझानी है। कई बार अप्रोच ये भी रहती है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा पाई पुट कर दो, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा पाई पुट कर दो, तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं करना पड़ता, बट आर्गूमेंट है ना कंफ्यूजिंग है, वो रिस्की रहता है, तो कई बार गलत आंसर भी दे देता है। तो इसमें आइडेंटिफाई करके देखते हैं। तो अगर मैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट करता हूँ तो पहली इक्वेशन में z माइनस आयोटा हो जाएगा x प्लस आयोटा टाइम्स y माइनस 1। तो पहली इक्वेशन के हिसाब से मॉडुलस 1 है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरी वाली इक्वेशन के हिसाब से tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू π/4 यानी y बाई एक्स इज इक्वल टू 1 tan π/4, तो y इज इक्वल टू एक्स। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करके देखें तो एक है सर्कल, तो एक क्या है सर्कल जिसका सेंटर y एक्सिस पे लाई कर रहा है और वो x एक्सिस को टच कर रहा है, और दूसरा कौन है, दूसरी एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स जो ओरिजिन से पास हो रही है। तो होगा क्या, इसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है, दो इंटरसेक्शन पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो कितने सॉल्यूशन हो गए, 2। सो हाउ मेनी नंबर सॉल्यूशन 2, पर एक्चुअली ये रॉन्ग है, एक्चुअली ये रॉन्ग है। तो ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, आर्गूमेंट को ना जो y इज इक्वल टू एक्स है उसको ये ओरिजिन दिखाई नहीं दे रहा, जबकि ओरिजिन का आर्गूमेंट नॉट डिफाइंड होता है, ओरिजिन का आर्गूमेंट नॉट डिफाइंड होता है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ओरिजिन जो सॉल्यूशन है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्ट सिर्फ एक्सेप्ट जो होगा वो यही वाला सॉल्यूशन होगा। अब ये कौन सा होगा वो सॉल्व करने के बाद ही आएगा। तो सॉल्व y इज इक्वल टू एक्स एंड सर्कल, तो x आता है 0 और 1, पर 0 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन का आर्गूमेंट नहीं होता, तो x इज इक्वल टू 1 आएगा और उसके करस्पॉन्डिंग y इक्वल टू 1, तो z हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा 1 प्लस आयोटा। अभी इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, तो उसमें वो गलती नहीं होती। तो वो एक और तरीका क्या है कि वो जो मॉड ऑफ z माइनस आयोटा है इक्वल टू 1, तो ये कौन है, ये तो सर्कल है, वो सर्कल जिसका सेंटर z1 यानी z1 कौन हो गया, आयोटा यानी 0,1, तो सेंटर 1 हो गया और रेडियस 1 हो गई, और फिर बचा आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू π/4। तो ये अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसके हिसाब से तो आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू π/4 कौन होता है, अरे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओरिजिन, अरे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओरिजिन। सो हाउ मेनी नंबर सॉल्यूशन 1, क्योंकि ओरिजिन पे तो हॉलो ही लग गया, तो कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक ही सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ प्योर जेई एडवांस क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इट्स अ प्योर जेई एडवांस क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ प्योर जेई एडवांस क्वेश्चन। तो वो कह रहा है कि z वो नंबर्स है जो इस पे इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मुझे चाहिए कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका लीस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट हो। तो देखो ना ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसे इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि वो कौन है। तो अगर ये देखा जाए तो मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू √3, तो मतलब ये सर्कल है। अब इस पर भी थोड़ा सा और क्लैरिटी लिख के आता है, मॉड ऑफ z माइनस z1, तो z1 कितना हो जाएगा, तो ये z माइनस 3 प्लस
-3 प्लस √3 आयोटा होगा। तो ये Z1 क्लियर होना ज़रूरी है। तो Z1 कौन है? -3 प्लस √3 आयोटा। तो यानी पॉइंट कौन है? -√3, √3, और -√3, -3, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो Z1 क्लियर होना ज़रूरी है, -3 प्लस √3 आयोटा। तो पॉइंट हो गया -3, √3, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और रेडियस हो जाएगी √3। तो सेंटर आ गया, रेडियस आ गई। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करना, रेडियस और y कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसका मतलब है y एक्सिस को टच, x एक्सिस को टच करेगा। इसका मतलब है सर्कल x एक्सिस को टच करेगा। तो सर्कल कुछ इस तरह से है। तो इसमें क्या पता चला कि जो सर्कल का सेंटर है वो एक तो -3, √3 है, ये पता चल चुका है। और सेंटर ये, और ये रेडियस जो होगी वो √3 है। तो x एक्सिस को टच करेगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट और रेडियस सेम है आ रही है। अब एक चीज़, तो ये हो क्या रहा है कि इस सर्किल पे जो लाई कर रहे हैं वो पॉइंट्स हैं, और हर पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये हम लोगों ने देखा था। तो इस सर्किल पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन की गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और एक और चीज़, अब हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक आर्गूमेंट भी आएगा। कैसे? कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ओरिजिन से ज्वाइन किया, x एक्सिस के साथ एंगल, आर्गूमेंट। फिर हर पॉइंट का ऐसे आर्गूमेंट आएगा, हर पॉइंट का एक आर्गूमेंट आएगा। तो देखा जाए तो सबसे नीचे ये आ रहा है, फिर उसके बाद में फिर आर्गूमेंट फिर बढ़ना, कम होना चालू हो जाएगा। तो उसने क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका लीस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट आएगा। पॉजिटिव इसलिए कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, और लीस्ट ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका सबसे कम। वो कौन सी सिचुएशन होगी? जब ये लाइन इसको टच कर रही होगी, ओरिजिन से जो लाइन आ रही होगी जो टच करे, तो ये लीस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट होगा। ये वाला पॉइंट लीस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट होगा P। तो मुझे P का पॉइंट निकालना है। P पॉइंट निकालना ही कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट, और एक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दोनों तरफ से देख सकते हैं। तो ये P पॉइंट वो पॉइंट है जिसका आर्गूमेंट सबसे लीस्ट होगा। बाकी पॉइंट्स अगर देखोगे, जैसे यहाँ लिया तो ये बढ़ गया, यहाँ लिया ये भी बढ़ गया, यहाँ लिया ये भी बढ़ गया, यहाँ लिया ये भी बढ़ गया। तो P पॉइंट ही लीस्ट पॉजिटिव आर्गूमेंट होगा, मतलब ओरिजिन से उस पर टेंजेंट डाली गई है, ओरिजिन से उस पर टेंजेंट डाली गई। अब ये निकालेंगे कैसे? तो ये मैं निकालूंगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या कहती है? तो x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। मतलब x1 y1 से r डिस्टेंस पे कोऑर्डिनेट। तो मुझे देखो क्या क्या चीज़ें चाहिए। मुझे x1 y1 चाहिए तो 0,0, r चाहिए मतलब ये OP डिस्टेंस, और थीटा मतलब ये कौन से एंगल पर जा रहा है। तो ठीक है, ये सब अपन फाइंड आउट करेंगे, तो फंडे लगेंगे थोड़े। तो ये देखो, तो ये ओरिजिन और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई। नेक्स्ट, अगर ये पॉइंट देखें, अगर मैं इसको नाम M दिया तो OM जो होगा वो 3 यूनिट होगा। नेक्स्ट, और CM जो है वो √3 है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो ये एंगल हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये जो एंगल है वो होगा, अगर मैं थीटा मान लूँ तो थीटा इक्वल टू, तो tan थीटा इक्वल टू √3/3, तो 1/√3, तो ये 30 डिग्री होगा, है ना। और OC एंगल बाइसेक्टर है टेंजेंट्स की, तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो थीटा कितना आ गया? थीटा आ गया 180 माइनस 60 डिग्री, तो 120 डिग्री। तो देखो x1 y1 हो गया 0,0, और थीटा हो गया 120 डिग्री। अब बच्ची r, और r है OP, r है OP। अब OP कितना होगा? तो O से टेंजेंट जा रही है OM और OP, और एक पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट जाती है उसकी लेंथ बराबर होती है। तो OM अगर 3 है तो OP भी 3 होगा। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा 0 + 3 cos 120 डिग्री, 0 + 3 sin 120 डिग्री। तो P का कोऑर्डिनेट आएगा 3 cos 120 डिग्री होता है -½ और 3 sin 120 डिग्री होता है √3/2। तो P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -3/2, -3/2, 3 √3/2।
तो दिस इज द पी कोऑर्डिनेट। अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं कि फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग लीस्ट मॉडुलस एंड ग्रेटेस्ट मॉडुलस। तो इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है जिसका लीस्ट मॉडुलस एंड ग्रेटेस्ट मॉडुलस होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी सिचुएशन में लीस्ट मॉडुलस और ग्रेटेस्ट मॉडुलस होगा। तो मॉडुलस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन किया डिस्टेंस, पॉइंट को कॉम्प्लेक्स ओरिजिन से ज्वाइन किया डिस्टेंस, पॉइंट को 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 ओरिजिन से ज्वाइन किया डिस्टेंस, ये होगा मॉडुलस। तो इनमें से कोई सबसे छोटी भी आ रही होगी और सबसे बड़ी भी आ रही होगी, तो वो कौन सी सिचुएशन होगी? वो सिचुएशन होगी ओरिजिन से जो सेंटर से लाइन पास करेगी, ओरिजिन और सेंटर से जो लाइन पास करेगी। तो ये जो होगा ये क्यू पॉइंट, तो ओ क्यू जो होगा वो लीस्ट मॉडुलस होगा, ओ क्यू जो होगा वो लीस्ट मॉडुलस होगा, और ये आर, और ओ आर जो होगा वो ग्रेटेस्ट मॉडुलस होगा, डिस्टेंस। तो यहाँ पर मॉडुलस एक्चुअली डिस्टेंस ही है, तो वो ग्रेटेस्ट मॉडुलस कहाँ पे आ जाएगा? ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे आ जाएगा। तो क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्यू कैसे निकालेंगे? तो वही x1 प्लस आर कॉस थीटा। तो देखो ये एंगल हम निकाल चुके थे 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। तो अब बचा मुझे बस आर, और आर इस केस में होगा ओ क्यू। ओ क्यू कितना होगा? ओ सी माइनस रेडियस, क्योंकि सी क्यू इज़ अ रेडियस। तो ओ क्यू कितना होगा? ओ क्यू होगा ओ सी माइनस रेडियस, रेडियस √3 थी। अब ओ सी निकालनी पड़ेगी, तो ओ सी कैसे निकालेंगे? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3 है, ये 3 है, तो ओ सी जाएगा हाइपोटेनस। तो ओ सी आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √3 प्लस 9 प्लस 3, तो ओ सी हो जाएगा 2√3। तो ओ सी हो जाएगा 2√3। तो ओ क्यू कितना होगा? तो 2√3 माइनस √3 इज इक्वल टू √3। तो ये आ जाएगा √3 कॉस 150 डिग्री एंड y1 प्लस आर साइन थीटा, ये हो गया क्यू का कोऑर्डिनेट। तो सिमिलरली कैपिटल आर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 प्लस आर, इस केस में आर कौन होगा? ओ आर, और ओ आर होगी ओ सी प्लस रेडियस, और ओ सी था 2√3, तो प्लस √3, तो ये हो जाएगा 3√3। तो 3√3 आर कॉस थीटा, फिर y1 प्लस आर साइन थीटा। सो दिस इज द आंसर। वैल्यूज ईजी है, कॉस 150 डिग्री होता है माइनस √3/2, साइन 150 डिग्री होता है हाफ। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जेईई एडवांस क्वेश्चन है।